अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अपील में कहा गया है कि सदर बाइडन ओहदा छोड़ने से पहले उन्हें सदारती मुआफ़ी दे दें। सदर बाइडन का ओहदा सदारत का कल आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। ज़ाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल न करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की उलमाए कराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को ना लाएं। केस में बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमने मुज़ाकरात चंद अहम वजूहात की बिना पर शुरू किए हैं। सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया, कोई बड़ा मुतालिबा नहीं किया। हम संजीदगी से मुज़ाकरात को पाकिस्तान के मफाद में आगे बढ़ाना चाहते हैं। $190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है, इन्हें चाहिए कि अपील में भी ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबहाम नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं, ये आपका अपना कारनामा है। अवाम आपकी असल हकीकत जानते हैं। चोर की चोरी की आदत कभी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? बानी पीटीआई ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अटियाला जेल में मुलाकात के बाद उनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोल दें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार है। तहरीके फसाद वाले कल से बौखलाए हुए हैं। पीटीआई वालों का रोना धोना जारी है। कल के फैसले ने बानी पीटीआई के सादिक और अमीन होने के परखचे उड़ा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी पीटीआई ने इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई मौक़िफ़ात अमल का शिकार हैं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था, शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला कल आया उसका उन्हें एक बार पहले से इल्म था। ये फैसला हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। अल-कादिर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान आने वाली रकम 171 मिलियन पाउंड थी। एक सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि उनका काम सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम बाहर आकर बताना है, सियासी सवालात किसी और से किए जाए। IMF ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल का हदफ हासिल न होने के खदशे के पेश नज़र तखमीना जारी किया गया। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवां माली साल भारत की माशी तरक्की 6.5%, चीन की माशी तरक्की 4.6%, जबकि अमेरिका की माशी तरक्की की शरह 2.7% रहने का इम्कान है। रेकोटेक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोटेक मंसूबे में सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहिदा भी तय पा गया। टी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नजरसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकोटेक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि ज़राअत, मादनियात, IT, रोबोटिक्स
और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को धमकियां देने पर PTI के हामी गुलफाम कियानी को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम ने सोशल मीडिया पर शरीफ बिरादरान को कत्ल करने और एवनफील्ड अपार्टमेंट तबाह करने की धमकी दी थी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गुलफाम कियानी को एवनफील्ड अपार्टमेंट के सामने से गिरफ्तार किया। गुलफाम कियानी के खानदानी ज़राए का कहना है कि गुलफाम ने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। कराची में नज़ला, खांसी और बुखार के 25 से 30% से ज़ायद मरीजों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं। माहिर मुतादी अमराज का कहना है कि खुश्क और गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद से नज़ला, खांसी और सांस की बीमारियों में इजाफा देखने में आया है। 25% से ज़ायद मरीजों का कोविड टेस्ट मुस्बत आ रहा है, जबकि 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हो रही है। सरकारी अस्पतालों में फिलवक्त कोरोना के टेस्ट की सहूलियात नहीं है। वबा के खात्मे के बाद लोगों ने टेस्ट करवाना छोड़ दिए थे। जिस टैंकी से बच्चे को फाइंड आउट किया गया है वो टैंकी पे मैं खुद इदारे के बंदे फ्लैट की यूनियन तक उतरी है। बच्चे की बॉडी जो है इसके अंदर से मिली, जो सीढ़ियाँ भी लगी हुई है अंदर, जैसे बच्चे को रखा गया हो। जिस कपड़ों में था उन्हीं कपड़ों में है, वैसे ही पहने हुए, उसी तरह शूज़ वगैरह तमाम उसने पहने हुए बच्चे ने। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके अंदर हमने स्पेशल क्वेरीज लिख दी हैं। नॉर्थ कराची में 11 दिन पहले लापता 7 साला सारिम की लाश अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिल गई, लेकिन मौत मुअम्मा बन गई। पड़ोसियों का कहना है कि पहली बार जब टैंक में बच्चे को ढूंढा गया तो नहीं मिला था, अब वहां सीढ़ी भी लगी है। ऐसे लगता है कि बच्चे की लाश वहां रखी गई, लेकिन पुलिस हुक्काम का कहना है कि बच्चे की लाश इसी हालत में मिली है जिन कपड़ों और जूतों में वो लापता हुआ था। मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। बच्चे के लापता होने के बाद बच्चे के वालिद को 5 लाख रुपए तावान का मैसेज भी आया था। आज वॉल्वमैन ने टैंक से बच्चे की लाश मिलने की इतला दी। 5000 साल कदीम मोइंजोदड़ो की तहजीब आज भी पुरस्कार, जुबान की अदायगी की गुत्थी भी ना सुलझ सकी। माहिरीन के मुताबिक आसार से मिलने वाली तहरीरों में 417 हरूफ तहज्जी की तस्दीक हुई, मगर तहरीरों को किस तरह पढ़ा जाए मुअम्मा हल ना हुआ। मोइंजोदड़ो में तालीमी दरसगाहों की मौजूदगी से तालीम की अहमियत भी नुमाया। पुरस्कार तहरीरों के कारोबार में इस्तेमाल के भी आसार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोइंजोदड़ो की तहजीब और ज़ुबान को समझने की कोशिश। पाकिस्तानी तालिब इल्म भी तहरीरों के राज खोलने के लिए बेताब। इंडस स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है तो हर किसी का यही ख्वाब होता है कि ये डिसाइफर हो जाए। अगर एक सिविलाइजेशन है पूरी और उसको आप डिसाइफर कर लेते हैं उसको आप, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। हमारे अंदर क्रैश भी है इंशाल्लाह, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ये हो जाए। बलूचिस्तान मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के ज़ेर असर पुराना चमन, कोजकटॉप, शीलाबाग में तेज़ बर्फबारी। चमन कोयटा कराची कौमी शाहराह पर इमरजेंसी नाफिज। कोजकटॉप पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन। चमन किला अब्दुल्ला पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामल में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत के पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध। कराची सर्द हवाओं की लपेट में। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ बुनियादी सेहत मराकज़ का मंसूबा खतरे में पड़ गया। फाउंडेशन ने पोलियो के 55 हाई रिस्क एरियाज़ के लिए 15 सेहत मराकज़ की मुफ्त तामीर की पेशकश की है, जिसके लिए ज़मीन हुकूमत फराहम करेगी। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक अराजी के लिए NOC महकमा बल्दियात जारी करेगा। कोशिश है कि साइट्स की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। ईरानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मोहम्मद मक्सी और अली राजीनी जाम हक। फायरिंग से 1 जज जख्मी भी हुए। हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया।
गजा में इसराइली बमबारी, जंगबंदी ऐलान से अब तक होने वाले हमलों में 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद, 270 जख्मी हैं। शहदा की मजमूई तादाद 46,899 हो गई। इसराइल का हमलों में दहशतगर्दों के 50 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाने का दावा। यमनी हूसियों के तलाबीब और अतराफ के इलाकों में मिसाइल दागने का दावा। इसराइल ने कहा है कि यमनी हूसियों के मिसाइल मार गिराए। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि रियासत सबसे मुकद्दम, लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। बलूचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। नौकंडी में जलसा आम से खिताब में कहा, गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है, कोई सरकारी मुलाजमत फ़रोख्त नहीं होगी।